शुभकामना कप 2020 के आज के दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले में यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है मधुबनी बनाम गया का। मधुबनी टीम के कप्तान राहुल चौधरी ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आज की जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी फाइनल में उनका मुकाबला मुजफ्फरपुर की टीम से होगा 20 तारीख को, 20 दिसंबर 2020 को। मुकेश दुबे बॉलर, मुकेश दुबे राजा स्ट्राइक। नहर एंड की तरफ से राजा के लिए गेंदबाजी करेंगे। काफी बाहर गेंद जाकर गिरी। वाइड का इशारा अंपायर का। खाता खुलता हुआ मधुबनी टीम का पहले ही गेंद वाइड। 1 रन मधुबनी बगैर किसी नुकसान के। बहुत ही खूबसूरत गेंद, उछाल प्राप्त की, कंधे का इस्तेमाल किया था। बल्लेबाज ने देखा कि उनके पहुंच से दूर है और आखिरी वक्त में उन्होंने बल्ले को हवा में उठाया, जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। जितना शानदार खेलना होता है, जितनी अच्छी बात बल्ले पर गेंद को लेना होता है, उतनी ही बड़ी बात, उतनी ही अच्छी बात होती है गेंद को लिफ्ट कर जाना। साथ में हमारे मुकेश दुबे की गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से गेंद को खेला था। राजा ने गेंद गई गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। लॉफ्टेड शॉट किसी भी क्षेत्ररक्षक के लिए सिवाय देखने के कोई मौका नहीं। जबरदस्त उछाला है। मधुबनी की करते हुए बल्लेबाज का नाम सर बताएंगे। राजा के बल्ले से ये शॉट निकला है नॉन स्ट्राइकिंग पे, और जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश बल्लेबाजी कर रहे हैं। मधुबनी का कुल योग 5 बगैर किसी नुकसान के। कल 5 ओवर में 34 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित करके मैन ऑफ द मैच थे मुकेश दुबे। बहुत ही सहजता के साथ आराम से गेंद के आने का इंतजार किया, अपने बल्ले से टकराने दिया और जब तक गेंद फील्ड की जाती, थ्रो होता, दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को देखकर डन किया कि हाँ, ये तुम्हारा तरीका खेलने का सही है। भरे पड़े रन हैं इस विकेट पर, काफ़ी मेहनत की गई है, काफ़ी दबाया गया है और ऐसे में और भी स्ट्रांग पिच हो जाती है जब सूरज आकाश में निकला हुआ हो। 142 कंधे का जोड़ लगाया था, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चली जा रही है। क्षेत्ररक्षक मौजूद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता ये, और इस सिंगल के जरिए 6 रन 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात मधुबनी टीम का कुल योग 6 बगैर किसी नुकसान की। आकाश स्ट्राइक। विनीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने होंगे आकाश। 5100 का पुरस्कार। और विनीत की गेंद का सही इलाज किया है राजा ने। फाइन लेग की दिशा में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो दहाई के आंकड़ों में मधुबनी की टीम प्रवेश कर चुकी है। राजा ने 2 चौके लगाए अब तक। राजा पहुंचे 9 के योग पर और टीम मधुबनी एक अतिरिक्त रन के सहारे 10। खाता खुलना बाकी अभी आकाश का। बहुत ही दमदार शॉट, लाजवाब फील्डिंग, वाह कमाल। अच्छी गेंद थी। गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी कमर की उछाल तक आती हुई देख बल्लेबाज ने विकेटकीपर के दास्तानों में लिफ्ट करना मुनासिब समझा। फील्ड पोजीशन विकेटकीपर सहित एक गली, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक कवर एरिया में शॉट कवर, मिड ऑफ मिड ऑन। एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग जो बाउंड्री लाइन पर, और एक स्क्वाडिश थर्ड मैन। तो ये फील्ड की जमावट है। प्रथम पावर प्ले का खेल चल रहा है। अच्छी गेंद थी। आप लोग हरवाएंगे, चीयर लीडर 1 मिनट के अंदर पहुंच रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात मधुबनी 10 रन बगैर किसी नुकसान के 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राजा और आकाश का खाता खुलना बाकी। स्ट्राइक राजा। आकाश स्ट्राइक का आकाश है। पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली दफा
किसी भी गेंदबाज के सामने आए यहाँ पे आकाश, और पहली गेंद पर ही अपना खाता खोला, 1 रन लिया है और इस 1 रन के जरिए टीम मधुबनी का कुल योग 11 है। किसी भी विकेट का पतन नहीं हुआ और एक सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, बहुत ही आसानी से, आराम से, सहजता के साथ सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं मधुबनी के बल्लेबाज मुकेश दुबे। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंदबाजी में थोड़ी सी गति परिवर्तन थी, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, लूप कराया था गेंद को, थोड़ा सा ऊंचाई से फेंकी थी गेंद। तो ये आजकल के क्रिकेट में आपने अक्सर देखा होगा कि पहले के ज़माने में काफ़ी कम होता था नकल बॉल या स्लोअर डिलीवरी, लेकिन आजकल के ज़माने में ये पूरी दास्तान बदल गई है। तेज़ गेंदबाज स्लोअर करते हैं, स्लो गेंदबाज तेज़ गेंदें फेंक देते हैं बीच में। तो हम स्वागत करते हैं अपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओहो, बहुत ही नजाकत के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गेंद को गली की दिशा में धकेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदल लिए। 1 दर्जन रन पूरा होता हुआ मधुबनी का कुल योग 12 रन। मुकेश दुबे एक ऐसा गेंदबाज जो हमेशा बल्लेबाजों को बांध कर रखता है। कल शुरुआत के जो 5 विकेट गिरे थे उनमें से 3 सफलताएं मुकेश दुबे के हिस्से में गई थी और वजह यही रही कि मुकेश दुबे कल मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। बिल्कुल आलोक 148 रनों पर जो गया, अगली टीम को उन्होंने जो आउट किया था वो बड़ा योगदान था इनका पटना की टीम को। मुकेश दुबे ने कल कुमार रजनीश को खूब छकाया और खाता नहीं खोलने दिया, 0 पर वापस पेविलियन भेजा था रणजी ट्रॉफी प्लेयर कुमार रजनीश को। मुकेश दुबे राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही खूबसूरती से कलाइयां मुड़ी हैं और जब तक शॉर्ट लेग में गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस सिंगल के जरिए टीम मधुबनी का कुल योग चला गया है 13 रन बिना किसी नुकसान के। एक सधी हुई शुरुआत आप मान सकते हैं, किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई पड़ रही है। छक्के पर टूर्नामेंट में उमेश पासवान छाए हुए हैं। जी बिल्कुल, पूरे टूर्नामेंट पर उमेश पासवान छा गए हैं। अपने दूर से खेला गया शॉट और ये थोड़ी सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सब कॉन्ट्रैक्टर तो अभी कुल विकेट पर भी 51 रुपया अभी 30 पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कुल 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात मधुबनी 14 रन बगैर किसी नुकसान के। विनीत कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को उछाला है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता इशारा आता हुआ 4 रनों का सुरेंद्र नारायण का। तो राजा के खाते में एक और बाउंड्री आती हुई। अच्छी गेंद फिर से उछाला है और यहां पर 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक चौका और राजा ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए अर्जित किए। तो राजा पहुंचे 19 पर और मधुबनी टीम का योग चला गया 22 फॉर नो लॉस विदाउट लॉस 22 रन मधुबनी। टॉस जीता था मधुबनी टीम के कप्तान राहुल चौधरी ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फील्ड की पोजीशन देखें, बिल्कुल किसी सीमा पर तैनात सिपाही की तरह सारे क्रिकेटर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद। पहले तो ऐसा लग रहा था कि गेंद थोड़ी सी डायगोनल जाएगी, लेग स्टंप को थोड़ी सी छकाती हुई बाहर की तरफ निकलेगी, लेकिन सीधी रह गई। बल्लेबाज ने गेंद को जांचा, परखा, समझा, भली बती और जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में। इस टूर्नामेंट में जो ढीले हाथों से जब आप किसी भी शॉट को खेलते हैं तो वो आपको फायदा दिलाता है। यही शॉट कल्पना कीजिए थोड़ी सी तेज होती तो फिर रन लेने का मौका नहीं मिलता और यही एक रन हार जीत का अंतर पैदा कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके दिमाग में अगर सिर्फ ये बात रहेगी कि चौके छक्के से मैच
मैं जिता दूंगा या शतक मार दूंगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। इसके लिए आपको ताड़ बांधना होगा, गूंथना होगा, बंधन, सिंगल, डबल, चौके, छक्के और धैर्य की एक पूंजी, तभी आप एक बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं, बल्लेबाज बन सकते हैं। विनीत राइट आर्म ओवर द विकेट, नीचे रहती विकेट हल्के हाथों से खेलते हुए कवर्स एरिया में 1 रन के लिए कॉल किया था, लेकिन साथी खिलाड़ी ने कहा जी नहीं, देखिए आप गेंद कितनी नज़दीक है, क्यों मुझे वापस पेविलियन पर भेजने पर आप तुले हुए हैं। कल आपने देखा 2 खिलाड़ी रन आउट होकर वापस पेविलियन गए थे। सुफल यादव जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखना होगा। हालांकि उस वक्त मैं गया की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। रन बता दूं मैं, टॉस जीतने के बाद मधुबनी टीम का कुल योग 23 रन, अभी तक कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। विनीत, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत, क्या गेंदबाजी है, बेहतरीन, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। और 2 नए खिलाड़ी आ चुके हैं, गेंदबाज नए गेंदबाज का नाम शेखर जी, एक नए जो गेंदबाजी कर रहे हैं विनीत वो हैं, और एक और जो नए खिलाड़ी हैं वो गया की तरफ से, काफी जबरदस्त गेंदबाजी, वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर सर्वाधिक बाउंड्रीज की बातें करें तो मधुबनी की टीम ने ही लगाए हैं। 25 चौके मारे और 29 चौके और 22 छक्के अब तक मधुबनी के तरफ से लगा दिए गए हैं। आज के मुकाबले को जोड़कर 51 बाउंड्रीज आई है उनकी तरफ से, और इसकी सबसे बड़ी वजह आलोक सचिन बने थे, जिन्होंने 12 छक्के और 9 चौके लगाए थे। और उनके शतक को आप मेरे YouTube चैनल PN शेखर पर देख सकते हैं। और जितने मैचेस यहाँ पर खेले जा रहे हैं मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, लेट से जा रहा है, लेकिन सारे मैच आ रहे हैं YouTube पर। तो बाएं हाथ के गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं फार अवे एंड की तरफ से, नहर एंड की तरफ से। तो शिवम आए हैं नहर एंड की तरफ से, बाएं हाथ से ओवर द विकेट उछाला है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, और जी यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज आकाशीय शॉट उन्होंने खेला था और 2 रन बना के वापस पेविलियन। नया ओवर शुरू हुआ है। अंतर यही कि अब तक कोई विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन एक विकेट गंवा चुकी है मधुबनी की टीम। खराब बल्लेबाजी, एक साधारण सी गेंद पर अपने विकेट को गंवा देना, ये किसी भी बल्लेबाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। गेंदबाज शिवम बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। लय ताल उनकी अच्छी, फ्लुएंट गेंदबाजी एक्शन। मधुबनी का कुल योग 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन, जबकि ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है 5वां। 5वें ओवर की शुरुआत में 24 रन मधुबनी की टीम, 1 विकेट के पतन के पश्चात 25-25 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है गया बनाम मधुबनी। लेग और मिडल की तरफ टप्पा पड़ने के बाद ऑफ की तरफ जाने से पहले कलाइयों को मोड़ा था लेग साइड की दिशा में, और जब अच्छी गेंदबाजी हो रही है गया की ओर से सुनील जी। जी बिल्कुल, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लय ताल अच्छी है, अच्छी फील्डिंग। जी बिल्कुल, एकदम लग रहा है साफ सुथरा गेम और किसी नेशनल स्तर के मुकाबले को बल्लेबाजी गेंदबाजी और मैं बता रहा हूं, पिछले सुपर डीलर की तो रंजन की ये 2-3 साल से इच्छा थी यहाँ मेरी टीम खेले, वो ज्यादा टीम से खेलने आते थे। तो चलिए एक नया ओवर शुरू हो रहा है कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट विनीत, बहुत सुंदर शॉट यहाँ पर, 4 रन निकलता हुआ। आकाश के आउट होने के बाद रोशन ने अपने चौके से रोशनी बिखेरी इस ग्राउंड पर, खिली हुई धूप
हल्की हल्की हवा और पक्षी को कभी कभी मैं जब जाते हुए देखता हूँ तो सुकून होता है कि रेडियस के चलते वो नज़र नहीं आते थे पहले मोबाइल विकिरण के कारण। और यहाँ पर हाउ वाज दैट की अपील, उन्होंने अभी क्षमा भी मांगी बल्लेबाज से। खूबसूरत गेंद, बहुत सुंदर गेंद, अगर यहाँ पर विकेटों में तेज रफ्तार से फील्ड होते हुए लगते। और देखिए रंजन कहाँ पर आ गए, वाह, आज रंजन ने खुद को चार्ज करके रखा है ज्यादा। 30 रन। एक बात मैं बता दूं, कोई भी परसरमा में जब आता है तो चार्ज हो जाते हैं। कि हमारे सुंदर जी सर आप इतना अच्छा खाना पीना मुहैया करवाते हैं तो इसमें लोग चार्ज नहीं होंगे तो क्या डूब जाएंगे? चार्ज हो जाते हैं, आपकी व्यवस्था से चार्ज होते हैं, आपके व्यवहार से चार्ज होते हैं लोग। तो इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या मधुबनी 30, एक विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 6 फेंका जा रहा है। विनीत कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से राजा के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट चीयर्स लीडर की तरफ, जो वहां पर चीयर्स लीडर हैं उन्होंने खुद को बचाया और यहां पर एक छक्का और फिर से एक लाजवाब छक्का, बेहतरीन शॉट। तो यहां पर हैट्रिक 6 पर पहुंच गए हैं उमेश राज पासवान के जरिए। तो यहां पे उमेश राज छक्का लगा है, एक उमेश राज पासवान छक्का। क्या तीसरी दफा 5100 रुपए की राशि कोई बल्लेबाज या गेंदबाज प्राप्त करेंगे? दर्शकों में शोरगुल। हैट्रिक छक्के पर 5100 रुपये। विनीत जी नहीं, विनीत कोई खेतों में घास गढ़ के नहीं आए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कद काठी अच्छी है। 6 ओवर 42 पर 6 ओवर 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर मधुबनी। आपाधापी में काफी कुछ भूल जाता हूं, स्कोर बताना चाहूंगा। मधुबनी 42 रन, 33 रन बनाए। एक विकेट के नुकसान पर 33 पर खेल रहे हैं राजा। शिवम की गेंद हल्की, थोड़ी सी गेंद रही थी, थ्रो आता हुआ और इसी बीच अंपायर का इशारा, लेग बाय का इशारा अंपायर। जय बाबा जी राइस मिल, उन्होंने भी अपना सहयोग। वाह वाह वाह, लाजवाब गेंद, उछाल प्राप्त की थी विनर को दीजिए सबों का। शुभम राजा के लिए और यहां पर गेंद चली जा रही है फाइन लेग की दिशा में और मिले हुए मौके का फायदा उठाया, 2 रन लिए। इन 2 रनों की मदद से मधुबनी टीम का कुल योग 45 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेसिंग नाउ 7th ओवर, 7वां ओवर फेंका जा रहा है। राजा पहुंचे 35 पर और अपनी टीम की रन संख्या को 45 पर पहुंचाया। अब सोचिए कि पूरे टीम में जो 45 रन बने उनमें 35 रन राजा के हैं और इन 35 रनों में आलोक बताएं कितने चौके कितने छक्के शामिल हैं राजा के? 2 चौके, 4 चौके और 2 छक्के। राजा ने अब तक कुल 4 चौके और 2 छक्के लगाए हैं, 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में 2 शतक भी आ चुके हैं। सुदर्शन ने शतक जड़ा था, सचिन ने शतक जड़े। सचिन का शतक तो 35 गेंदों में ही आ गया था। बहुत ही खूबसूरत माहौल कमेंट्री बॉक्स का कभी कभी बनता है, तो मुझे भी वक्त का पता नहीं चलता। शिवम बाएं हाथ से ओवर द विकेट, आखिरी वक्त में गेंद की लाइन से बल्ला हटाया राजा ने। अच्छे बल्लेबाज दिखाई पड़ रहे हैं, कद काठी भी इनकी मजबूत नजर आ रही है। जबकि 2 जो बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे, सुदर्शन और सचिन, लीन थे दोनों, काफी लीन। इसके बावजूद दमदार 12 छक्के 9 चौके सुदर्शन, सचिन ने सुदर्शन 9 चौके 9 चौके 9 छक्के, सचिन 12 और सचिन ने 12 छक्के 9 चौके लगाए थे। यहां पर तेजी से 1 रन लेने की कोशिश में थोड़ी सी गलतफहमी अगर हो जाती तो मामला कुछ और नजर आता। 46 ओवर हो गया। कल 2 रन आउट हुए थे गया के तरफ से, एक और ओवर संपन्न होता हुआ 7 ओवर 46। अच्छी बल्लेबाजी, हल्के हाथों से गेंद को खेला और खेलते के साथ ही दौड़ पड़े थे राजा।
गौतम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी हो, आज तो दिल जीत लिया है बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने अपने परफॉर्मेंस से। कल गौतम ने कुल 5 ओवर में मात्र 15 रन खर्च किए और एक मेडन भी रखते हुए 3 सफलताएं अर्जित की थी। तो वो गौतम आए हैं, मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। गति पर इन्हें यकीन नहीं, लाइन लेंथ को बहुत मेंटेन रखते हैं गौतम। काफी ज्यादा बाहर, मैं किसी भी तो 50 रन पूरे हो गए अभी अभी मधुबनी टीम के। हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी एक्शन है, हाई आर्म एक्शन। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बैट में लगती हुई कहीं गिरी हुई नजर ना आए। भाग्यशाली रहे बाल बचे बल्लेबाज। और एक बार फिर से राजा सामना करेंगे गौतम की गेंद का। राजा का कुल व्यक्तिगत योग 37 और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज हैं रोशन 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 50 रन। गेंदबाज ने अपील नहीं की, स्लिप और विकेट कीपर की थोड़ी सी अपील। लेकिन एक ऐसे अंपायर का होना जो लगातार यहां अपनी सेवाएं दे रहा हो पिछले कई सालों से, 15 सालों से, वो तो काफ़ी अनुभवी होगा। तो फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली दिखाई पड़ी है। एक शॉट फाइन लेग लिया गया है, एक गली बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर्ड मिड ऑफ लॉन्ग ऑन, छकाया बल्लेबाज को। और एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री लाइन और एक स्क्वायर लेग डीप बाउंड्री पर। और यहां पर कदम पहले ही बाहर आ गए थे और क्या लाजवाब शॉट निकला है राजा के बल्ले से, बेहतरीन चौक। बॉलर नेम तो मैं व्यक्तिगत योग बता देना चाहूंगा। पवन राजा चले गए हैं अपने कुल निजी इस चौके की मदद से 41 पर और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 55। और पवन ने डंडा हिला दिया है रोशन का। पवन आए और रोशन को वापस पेविलियन भेजा। तो नए बल्लेबाज के रूप में इमरान नज़ीर आए हैं और अपनी टीम के लिए कितने नज़ीर बन पाते हैं बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। फील्ड की पोजीशन पर अगर नज़र डालें तो विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के करीब हैं, नज़दीक हैं, ऊपर हैं। तो 5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना के साथ पवन गेंदबाजी करेंगे इमरान नज़ीर को। पहली गेंद अपने सामने खेला और मिले हुए वक्त का फ़ायदा उठाते हुए 1 रन लिया है। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और जब तक गेंद फील्ड होती, इस मिसफील्डिंग का गलत थ्रो का फ़ायदा उठाया इमरान नज़ीर ने। 2 रन मिले इमरान को और टीम की रन संख्या चली गई कुल 57। मधुबनी 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि भारत का योग है, ऑस्ट्रेलिया का योग है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से आहें भरी थी और अंपायर का कोई फैसला नहीं आया, शायद कहीं ना कहीं से ये बॉल उनके ट्राउजर में या बैट में लगते हुए आए थे। आहें भरने का तो ये मतलब है कि बल्ले का कोई किनारा चूमते हुए विकेट कीपर ने ड्रॉप किया। अच्छा शॉट, कवर से एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो आप देख रहे हैं शुभकामना कप में आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गया बनाम मधुबनी का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है मधुबनी। पवन की गेंद, लॉफ्टेड शॉट, सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ पर खराब फील्डिंग, खराब क्षेत्र रक्षण। इतने अच्छे ग्राउंड पर इस तरह की फील्डिंग आप करेंगे तो ये आपके द्वारा छोड़े जाने वाला 1-1 रन महत्वपूर्ण हो जाएगा, हार जीत के अंतर को पैदा कर देगा। और यहाँ पर एक देखते ही देखते एक सफलता, और ये कैद नहीं कैमरे में हो पाया, इसकी सबसे बड़ी वजह रही। तो कहाँ एक वक्त ऐसा लग रहा था मधुबनी की टीम बहुत ही अच्छे पोजीशन पर, और लीजिए ऑस्ट्रेलिया का भी तीसरा विकेट गिर गया अभी 45 पर 3। स्मिथ आउट होकर वापस पेविलियन गया, अश्विन को वो विकेट मिला है। कुल स्कोर में बता दूं आपको, मधुबनी 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है 10वां। 25 ओवर्स का मुकाबला खेला जा रहा है। सेकंड
सेमीफाइनल। आज जो भी टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी और फाइनल मुजफ्फरपुर के साथ उनका खेला जाएगा 20 तारीख को। और कल आप देखेंगे गर्ल्स क्रिकेट के मुकाबले झारखंड बनाम बिहार, वो भी एक मान्यता प्राप्त मैच होगा। राजा है ना स्ट्राइक पे, राजा 41 रन बना 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजा। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बैकफुट पर गए थे, पंच किया, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड की गौतम ने और चल पड़े अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। आज का मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, हवा के साथ धूप भी खिली हुई है। पहले से कदम बाहर निकले और गेंद आई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड किया जाता, एक और रन, 62 रन मधुबनी, और इस सिंगल के जरिए 42 पर पहुंचे राजा अपने अर्धशतक के करीब। हल्की गेंद और खाली पड़े हुए क्षेत्र का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो सिंगल जरूर ले लो, रोटेशन अवश्य करें। और इसी के साथ राहुल चौधरी ने अपना खाता खोला। 2018 में मैंने इन्हें जब खेलते हुए देखा था तो 99 रन बनाकर आउट हो गए थे। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी, शतक नहीं पूरा कर पाए थे राहुल चौधरी तब। दूर से, काफी दूर से खेला गया शॉट, बढ़िया शॉट, एक और चौका निकलता। 46 पर चले गए हैं राजा, 67 पर मधुबनी 3 विकेट गंवा चुकी है। ओह बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, और यहां पर टप्पा पड़ने के बाद बहुत खूबसूरत कीपिंग रंजन की, कमाल की विकेट कीपिंग, वाह। तो चलिए एक और नया ओवर शुरू हो रहा है। नहर एंड की तरफ से पवन बॉलिंग कर रहे पवन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 विकेट पिछले ओवर में इन्हें प्राप्त हुए। उनके सामने है राहुल चौधरी। अच्छी गेंद। कभी कभी गेंदबाजों को आजकल मैं देख रहा हूं गेंदबाजी एक्शन में 2-3 बार परिवर्तन भी कर देते हैं। कभी स्पिनर मीडियम पेसर बन जाते हैं और मीडियम पेसर कभी स्पिन गेंदबाजी करने लगते हैं। उंगलियां फिरा रहे हैं, गेंद पर नचा रहे हैं। काफ़ी बाहर निकल आए थे राजा। जैसे ही देखा कि राहुल चौधरी ने उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अपने बढ़ते कदम को वापस क्रीज के अंदर खींच लिया। ये साझेदारी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अगर होगी तो इस विकेट को टिकना होगा। जिस तरह से मधुबनी की प्रतिष्ठा है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा, और जिस तरह से मजबूत टीम इस बार बनकर आई है मधुबनी, वो मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी उन्हें। चैंपियन भी तो था 2018 में चैंपियन बनी थी। खामोश क्रिकेट बेशक चौके छक्के नहीं लग रहे हो, चूंकि विकेट लगातार 3 निकले हैं तो उस स्थिति से मधुबनी की टीम खुद को बचा रही है। सिंगल्स पर ध्यान दिए जा रहे हैं, रोटेशन किए जा रहे हैं। सीधे बल्ले से शॉट खेला गया, कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। मधुबनी कुल 67 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 11th ओवर। 11वां ओवर फेंका जा रहा है। 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। 2 वरिष्ठ अंपायर विनय झा और सुरेंद्र नारायण सिंह। अच्छी बल्लेबाजी। मेडन ओवर के लिए बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां। लाजवाब। 46 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजा। बॉलर है गौतम, और गेंदबाजी में एक बार फिर से गौतम अपने स्पेल को बढ़ाते हुए फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां की जा रही हैं। जो बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग था उसे शॉर्ट फाइन लेग बना लिया है। जो अंदर बल्लेबाज गेंदबाज एक क्षेत्ररक्षक थे उसे डीप पॉइंट बना दिया गया। 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा राहुल ने कि क्षेत्ररक्षक चीते की फुर्ती से आ रहे हैं गेंद पर, उन्होंने अपने साथी को रोका
खींचकर मारा है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। लेकिन यहां पर क्या हुआ, देखिए हाथों में गेंद आई, बल्लेबाज काफी पीछे थे और एक आसान सा रन आउट चूक गए गेंदबाज। और उछाला है क्षेत्ररक्षक, गेंद के नीचे है, क्या ये कैच पकड़ा जाएगा? जी हां, लाजवाब, क्या कैच लिया है, बेहतरीन कैचिंग हुई है, बहुत ही शानदार कैचिंग, बहुत ही शानदार कैचिंग। और लीजिए यहां पर एक और विकेट का पतन, राहुल चौधरी बड़े बल्लेबाज आज भी मायूस होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। धीमी गेंद लेग गार्ड पर लगी, मिले हुए मौके का फायदा उठाया और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न हुआ मधुबनी टीम का। माफ करेंगे, ये तो 47 पर राजा बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक और अर्धशतक देखने का मौका मिल रहा है। तारिक जमील आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ये भी बड़े क्रिकेटर, अच्छे खिलाड़ी, एक अनुभव, लंबा अनुभव तारिक जमील के पास, और गेंदबाजी कर रहे हैं गौतम। राजा ने इस गेंद के आने का इंतजार किया, पूरी तरह से सीधे बल्ले से खेलते हैं। एक और ओवर संपन्न हुआ, मधुबनी 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर 69 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 12 संपन्न होता हुआ। तो एक बार फिर से मैं स्कोर बताना चाहूंगा शुभकामना कप में, और ये बताना चाहूंगा कि आज का मुकाबला किन दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा है। मधुबनी बनाम गया, टॉस जीता मधुबनी की टीम के कप्तान राहुल चौधरी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। स्कोर है मधुबनी 12 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर शुरू करने आए हैं दूर वाले एंड की तरफ से पवन, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज तारिक जमील, और यहाँ पर घुमाना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई थर्डमैन की दिशा में आई 4 रनों के लिए। मधुबनी 73 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है। ओवरऑल फील्डिंग, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, सारा कुछ सिस्टम से चल रहा है। और ये मुकाबला लग रहा है कि हाँ सेमीफाइनल का मुकाबला है। एक तो दमदार मुजफ्फरपुर फाइनल में पहुंच चुकी है, सुपर कैप्टन आशीष सिंह की कप्तानी में बड़े अच्छे अच्छे गेंदबाज आए हैं, टिंकू, पप्पू, अच्छे बल्लेबाज सुदर्शन। और आज कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, ये तो उनकी मेहनत और उनकी किस्मत पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। पवन बाएं हाथ से राउंड द विकेट, 1 रन लिया है और इस 1 रन के जरिए राजा पहुंचे 48 पर और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल मधुबनी 76 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4 विकेट के नुकसान पर 76 रन। मधुबनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि राहुल चौधरी ने आज फिर निराश किया, वापस पेविलियन गए और मात्र 1 रन बना पाए। अच्छी गेंदबाजी और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी, बायां पांव आगे किया, फिर क्रीज के पीछे भी गए, कलाइयां मुड़ी और बड़ी खूबसूरती के साथ लेग साइड में फ्लिक करते हुए 1 रन चुराया। तारिक गए 6 पर और 48 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजा। पवन की गेंद बाएं हाथ से राउंड द विकेट, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। बीच में थोड़ी सी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और गलत एंड पर थ्रो गया। ओवर 13 खत्म हुए। मधुबनी कुल 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुकेश दुबे ने अपना एंड बदला है, कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, उनका सामना करेंगे राजा। राजा के लिए फील्ड की जमावट में बताऊं, विकेटकीपर सहित एक स्लिप स्क्वाइज थर्डमैन को एडजस्ट किया जा रहा है। एक स्लिप स्क्वाइज थर्डमैन, बैकवर्ड शॉट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन, जिसे बैकवर्ड पॉइंट भी कह सकते हैं आप, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन
डीप मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग। ये फील्ड की जमावट राजा खेल रहे हैं अपने कुल निजी 48-49 पर। सिंगल जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि खाली पड़ा हुआ क्षेत्र है, 30 यार्ड सर्किल में काफ़ी वक्त, और आपस में कुछ मशविरा हुई है फील्डर और मुकेश दुबे के साथ। राजा मुकेश का इंतजार कर रहे हैं। बल्ले से तो गेंद टकराई जरूर, लेकिन बिल्कुल अंदरूनी हिस्से से नीची रही थी गेंद, फुल लेंथ गेंद। अब भी 49 पर राजा, जबकि मधुबनी का कुल योग है 77 रन, 4 विकेट का पतन हुआ है। ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है, ये 14वां। राजा इंतजार कर रहे हैं मुकेश की गेंद का। 49 लीजिए, दमदार शॉट, लाजवाब शॉट, बेहतरीन फ्लैट 6 लगाया है राजा ने। राजा की 50 पूरी हुई, 55 पर पहुंचे राजा। मुकेश, और यहां पर थोड़ी सी गेंद हवा में, अच्छी फील्डिंग, लेकिन और भी थोड़ी सफाई से उठाते तो अवश्य ये और चौका निकलता हुआ। दर्शक यहाँ के बड़े प्यारे हैं, मैं उन्हें भी दिखा रहा हूँ। सामने वाले जो दर्शक स्टैंड है वो चौके छक्के उधर बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो उनकी भी मांग है कि मेरा क्षेत्र खाली है। लेकिन अभी दर्शकों की बातों में फंसने का वक्त नहीं है। जितना देर खुद को आप बल्ले से टिकाएंगे उतने ज़्यादा रन आपकी टीम के हिस्से में आएंगे। 88, एक छक्का लगा, एक चौका लगा, रनों की संख्या 88 और राजा चले गए अपने कुल निजी 60 के योग पर। ओवर 14वां ओवर फेंका जा रहा है और देखिए ये क्षेत्र थोड़ा सा, चूंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं तो थोड़ी सी फील्ड पोजीशन उनके लिए अलग किस्म की जमाई गई। एक स्लिप लगा दिया गया है, एक वाइडिश गली और एक शॉर्ट कवर। लंबी गेंद और यहां पे कलाइयां मुड़ी हैं, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों की संख्या 89 और पहुंचे इस सिंगल के जरिए तारिक जमील 8 पर, जबकि 60 पर अब सामना करेंगे दुबे जी का राजा। कुल स्कोर चला गया है 90। 14वां ओवर इसी के साथ संपन्न हुआ। 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी 90। फिर से मैं आपको स्कोर बता देना चाहूंगा। 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 14 समाप्त हो चुके हैं और 14 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन, 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। राजा खेल रहे हैं अपने कुल 60 के निजी योग पर और तारिक जमाल खेल रहे हैं अपने 7 के निजी योग पर। एक 60 एक 7। नया ओवर यशराज आए हैं नहर एंड की तरफ से और उनका सामना करेंगे राजा, जो 60 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी आज हुई है राजा की। लेफ्ट शॉट, खाली पड़े हुए क्षेत्र का फायदा उठाया, जड़ दिया, शानदार चौका 64 पे राजा। ओह माय गॉड, लवली शॉट, शानदार शॉट, एक और चौका। कुल बॉलर्स बैक ड्राइव किया है, सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। एक चीज मैंने देखा है मधुबनी की बल्लेबाजी में, राजा को सपोर्ट कर रहे हैं सारे बल्लेबाज और अधिकतर टाइम उन्हें बल्लेबाजी करने को सौंपते हैं। तारिक जमील, और देखिए तारिक जमील के बल्ले से एक चौका निकला, 3 चौके इस ओवर में और इसी के साथ 100 रन पूरे हो गए हैं मधुबनी के। 11 पे तारिक जमील। तो तारिक जमील खेल रहे हैं अपने कुल 11 के निजी योग पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात मधुबनी 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुभकामना कप 2020 में आप देख रहे हैं।
दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मधुबनी बनाम गया का। मधुबनी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात मधुबनी 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन शुभम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हमारी तरफ से यानी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से सामना करेंगे राजा। हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, फाइनल की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, कोई रन नहीं। तो मैं बातें कर रहा था, पूरे टूर्नामेंट पर अगर नजर डालिए तो कोई न कोई एक बल्लेबाज अपने टीम के नायक बने, चाहे सुदर्शन की बात करें, सचिन की बात करें, और इस मैच में, इस मुकाबले में राजा वो काम कर रहे हैं बखूबी। पहली बार राजा की तंद्रा, यहां पर जो उनका विश्वास होता है वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ सर हवा में उठ गया था और धीमी गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेलने चले गए थे। भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई लेग गार्ड पर लगी। बिखरी हुई फील्ड के साथ नजदीकी क्षेत्र रक्षक में 1 2 3 5 घेरे के अंदर और 4 बाहर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, सफाई के साथ बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखा। बाएं हाथ के जो भी गेंदबाज होते हैं वो लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, चाहे इंटरनेशनल स्तर की बातें करें, मोहल्ले गांव मोहल्ले की बातें करें या इस टूर्नामेंट की बातें करें। तुषार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस बार। ये देखिए चालाक गेंदबाज हल्के हाथों से अब गेंद करनी शुरू कर दी। जैसे ही देखा फुल लेंथ की गेंदों पर जबरदस्त प्रहार करते हैं राजा, तो अपने रफ्तार में उन्होंने थोड़ी सी कमी की है। जो गियर है ओवर नंबर ये कुल 16वां फेंका जा रहा है। ओवर 15वां जब खत्म हुआ था तो 103 रन उस वक्त थे। अभी स्कोर है 104, 4 विकेट के नुकसान पर 68 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राजा। 56 गेंदों का सामना किया है राजा ने, 70 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। तारिक जमील, बहुत ही खूबसूरत गेंद, थोड़ी सी लहराती हुई क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने। शुभम है गेंदबाज, लेग गार्ड में लगी। और देखिए जो रंजन यादव हैं, जो टीम के कप्तान हैं गया के, हमेशा नजरें इनायत करते रहते हैं, चारों तरफ फील्ड पर नजरें रहती हैं इनकी और प्लेसमेंट करते हैं। खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद आई लेग साइड की तरफ। क्षेत्र रक्षक जो घेरे के बाहर थे लॉन्ग ऑन में भाग कर आते उठाते गेंद को, तब तक ओवर भी संपन्न हुआ और 1 रन भी लिए। रनों की संख्या 105, 16 ओवर की समाप्ति के बाद के लिए पवन बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। हो जाइए और लाइए, बांस के पीछे बने हुए घेरे से ये गेंद 6 रन के लिए चली गई। ओवरऑल अच्छी बल्लेबाजी हुई, खूबसूरत मैदान। 2 चौके 1 छक्के लगा चुके हैं तारिक जमील। 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज पवन का। पवन और कदम पहले ही निकले थे तारिक जमील के, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए, अपना सिरा बदला। स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं राजा। मधुबनी टीम का कुल योग 112 रन, 4 विकेट के पतन के पश्चात ओवर नंबर कुल ये 17वां फेंका जा रहा है, जबकि राजा 71 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्राउंड को चारों तरफ से दर्शकों ने अपनी उपस्थिति से खूबसूरत बना दिया है और ये YSC परसरमा का आपका आयोजन लाजवाब दिखाई पड़ रहा है, किसी इंटरनेशनल मैच की तरह। पवन के सामने राजा, लॉफ्टेड शॉट, लीजिए लग गया एक लंबा चौड़ा छक्का, बेहतरीन 6। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहां पर दर्शक और 7वां बॉलर यहां पर इस्तेमाल कर लिया है मधुबनी के बल्लेबाजी के दौरान गया की टीम ने। तो अब तक जो बल्लेबाजी हुई है उसमें ऐसा कभी नहीं लगा कि ताबड़तोड़ चौके छक्के लग रहे हैं, लेकिन रन बन रहे हैं। सलीके से, कायदे से, स्टैंडर्ड तरीका आज दिखाई पड़ रहा है बल्लेबाजी का।
लॉफ्टेड शॉट और ये क्षेत्र तो भैया खाली रहता है। और बहुत खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी। राजा को इंतजार करना पड़ा इस गेंद के लिए। हल्की गेंद, धीमी रफ्तार की गेंद। जब बल्ले पर गेंदबाज देखते हैं कि तेज गति की गेंदें आराम से वो ले रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने के लिए अपनी एफर्ट धीमी कर देते हैं। और जब गेंदबाज अपनी एफर्ट कम लगाते हैं तो बल्लेबाज को अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती। राजा जब 46 पे थे तो रन आउट छूटा था। बिल्कुल 46 पर रन आउट होने से बचे थे बाल बाल। राजा क्या खूबसूरत कलाई, चमक दिखा रहे हैं अपनी। और देखिए, मैं इसी बात के बारे में चर्चा कर रहा था। लंबा छक्का निकला है तारिक के बल्ले से। की संख्या इस छक्के की मदद से 130 रन। ओवर नंबर इसी के साथ संपन्न हुआ है। कुल 18वां साझेदारी निभा चुकी है अब तक। क्षेत्ररक्षक मौजूद और यहां पर आउट हो गए। बहुत ही बड़ा झटका लगा। शिवम आए गेंदबाजी करने के लिए और हमारी तरफ पलटते हुए जवाब दिया था रंजन यादव ने। शिवम तब तक गेंदबाज दौड़ लगा चुके थे, इसके बावजूद विकेट कीपिंग को तैयार मिले। बहुत ही चपल, चुस्त, चौकस, चालाक, चतुर विकेट कीपर, कैप्टन और खिलाड़ी जो हमेशा अपने साथी खिलाड़ियों में हौसले भरता रहता है, कूट कूट कर भरता है। आलोक मंजे आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार के साथ गेंदबाजी हो रही है। एक हौसला, एक जो जज्बा, एक जुनून जो था वो वापस लौटा है गया के खेमे में, क्योंकि एक लंबी साझेदारी हो गई थी 62 रनों की। और ये जब साझेदारी टूटी है तो देखिए खिलाड़ी कितने फुर्तीले नजर आ रहे हैं। उसके फील्डर्स, उनके गेंदबाज ने भी गति में थोड़ी सी तीव्रता लाई है। मुझे तेज गेंदबाज काफी पसंद पड़ते हैं, चाहे ब्रेटली की बातें करें, शोएब अख्तर की बातें करें, लिली थॉमसन की बातें करें, जितने भी तेज गेंदबाज, वो जो रफ्तार के सौदागर होते हैं उनकी गेंदबाजी देखने का आनंद ही कुछ और होता है। तेज गेंदबाज सामने से बाएं हाथ के गेंदबाज हैं शुभम। ये देखिए एक और तेज गेंद, ओह माय गॉड, अच्छी उछाल भी हासिल की थी। बल्लेबाज ने अपने लिए जगह बनाई, बैकफुट पर गए थे, पंच करना चाहते थे, लेकिन जिस हिसाब से गेंद ने ज्यादा उछाल भरी अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाए। रन में बताना चाहूंगा कुल मधुबनी 131, 5वां विकेट अभी अभी गिरा है राजा का। 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 19वां। क्षेत्ररक्षक हैं गेंद के नीचे और ये देखिए एक आसान सा कैच लपका है। अपना विकेट फेंक कर वापस जा रहे हैं बल्लेबाज। ये विकेट का फेंकना होता है। तो एक आलोक मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक आलोक बल्लेबाजी लेग स्टंप पर थी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक और रन इस सिंगल के जरिए मधुबनी टीम का कुल योग चला गया 132 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। गौतम लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, क्या कैच लपक पाएंगे? जी नहीं, यहां पे एक और चौका निकल गया। गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया, गली की दिशा में गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए मैं YouTube चैनल के दर्शकों को जो कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, तमाम जगहों से लोगों के रिस्पांस और उनके सवालों के जवाब मुझे देने पड़ते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये मुकाबला बिहार के अंदर, भारत बिहार के अंदर सुपौल डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ है परसरमा परसौनी। रिंकू सिंह शेखावत के दिशा निर्देशन में YSC परसरमा का ये आयोजन। शुभकामना कप आप देख रहे हैं। मुकाबला चल रहा है मधुबनी बनाम गया का। 2020 में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। मधुबनी टीम का कुल योग
137 137 रन, जबकि विकेट अब तक कुल 6 गिर गए हैं। पहला विकेट का पतन हुआ था 4 पर 24 पर, दूसरा 55 पर विकेट गिरा था, तीसरा विकेट 61, चौथा 68, पांचवा 130 और छठा भी 131 एक रन जोड़ के गिर गया था। दूर से खेला गया शॉट, गेंद सीधी रह गई, बल्ले पर आई नहीं। एक और ओवर संपन्न होता। आज के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं अंशु सिंह राठौर, आर्ची आर्या मोबाइल के प्रोपराइटर। लपेटा है लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, दूर गई। एक डॉट बॉल। 21वां ओवर शुरू हो गया, स्लॉग्स के ओवर। और यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिरी 5 ओवर्स में मधुबनी के बल्लेबाजों ने कितने रन जोड़े। ये जीत हार के अंतर को तय करने वाला ओवर शुरू हो गया है। अब गोल टॉस, ज्यादा फायदा नहीं, सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक और रन मिलता हुआ। रनों की कुल संख्या 138। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 150 के आंकड़े पर कब मधुबनी की टीम पहुंचती है। अगर सचिन होते तो ये 150 का आंकड़ा बहुत पहले क्रॉस कर जाती टीम, लेकिन ये क्रिकेट है। हो सकता है कि सचिन आज खाता नहीं खोल पाते, ये क्रिकेट है। बाएं हाथ के गेंदबाज सामने से गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज ने गेंद के आने का इंतजार किया, आखिरी वक्त में अपने बल्ले को उड़ाया और एक रन लेकर अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया कुल 139। अच्छी समझदारी। सिर्फ चौके छक्के से आप रन नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कम से कम सिंगल जरूर लीजिए, अवश्य लीजिए। रोटेशन, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। जब प्रशंसा की गई है किसी भी गेंदबाज की, अभी तुरंत आलोक ने कुछ कहा था, मुस्कुरा रहे हैं, और ये गेंद वाइड हो गई। और इस वाइड के जरिए मधुबनी टीम का कुल योग 141 रन, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है। 21वां ओवर फेंका जा रहा है सामने वाले एंड की तरफ से। एक बार फिर से बल्ले पर आई नहीं, गेंद सीधी रह गई। चूंकि क्रिक के कोने का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो ऑब्वियसली डायगोनल गेंद कहलाएगी। कोने का इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ स्टंप से एक कोण बनाते हुए गेंद निकलती है। तो ऐसे में आपको हर हाल में गेंद की लंबाई को जांचना परखना होगा, सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करनी होगी। हल्के हाथों से गेंद फेंकी, दूसरे टप्पे पर गेंद पहुंची है विकेट कीपर के पास। चूंकि इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने तो तेजी से एक और ओवर संपन्न हुआ। 141 रन 21 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर मधुबनी गेंदबाजी के लिए। और ये एक क्या कैच पकड़ा जाएगा? जी हां, बिल्कुल। एक और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ, कौन मना कर सकता है। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, एक आसान सा कैच। एक और हैट्रिक पर चले गए हैं। अगर हैट्रिक लेते हैं तो इन्हें भी 5100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा उमेश राज पासवान की तरफ। मां कसम, क्या विनीत हैट्रिक लेकर 5000 रुपये जीतेगा? उमेश राज पासवान देंगे उन्हें 5000 रुपये की राशि। नहीं तो कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं, नॉट आउट। अब बहुत ही अच्छी गेंद नया है बल्लेबाज के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल डंडा हिलता हुआ। तीसरा झटका विनीत ने इस ओवर में तहलका मचा दिया। 3 सफलताएं अर्जित की अपने लिए। एक ही रन बने हैं और 3 विकेट का पतन हुआ। विनीत की गेंदबाजी का विश्लेषण अगर आप बता दें मुझे तो मैं दर्शकों तक पहुंचाऊंगा आपके माध्यम से। विनीत 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। आपको हाफ के बाद मिलेंगे। एक शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद और इसी के साथ यहां पर पूरी पारी संपन्न हुई मधुबनी की। तो यहां पर प्यारे मित्रों जो YouTube चैनल मेरा देख रहे हैं, मैं तब बता रहा हूं कि 141 पर 7वां विकेट गिरा था मधुबनी टीम का।
और विनीत ने जब 3 विकेट चटकाए तो 142 पर उनका पुलिंदा बन गया है। शुभकामना कप जो खेला जा रहा है ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला है और अब यहाँ पर जीत के लिए जो लक्ष्य रखा है मधुबनी ने गया के सामने 142 का, उसका अगर सफलतापूर्वक पीछा कर लेती है गया की टीम तो गया पहुँच जाएगी फाइनल में, जहाँ पर उनका मुकाबला होगा मुजफ्फरपुर के साथ। तो ये पारी यहाँ पे संपन्न होती है और जब दूसरी पारी शुरू होगी तो फिर मैं आपसे मुखातिब होगा। तब तक के लिए इजाज़त। तो मित्रों, एक बार फिर से लंच के बाद मैं पीएन शेखर आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं शुभकामना कप में स्ट्राइक पे कौन है? आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मधुबनी बनाम गया, जिसमें मधुबनी टीम के कप्तान राहुल चौधरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 142 रन पर पूरी टीम का पुलिंदा बंधा। सामने जीत के लिए लक्ष्य है 143 रनों का और गया की तरफ से 2 बल्लेबाज ग्राउंड में मौजूद, रंजन और शशि। फील्ड की स्थिति का बयान मैं कर दूं, दिखा दूं आपको। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन सीमा रेखा पर। गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं राहुल चौधरी और प्रथम पावर प्ले का खेल चलता हुआ सुरेंद्र नारायण अंपायर और बीसीए पैनल के और एक और वरिष्ठ श्री विनय झा। टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी रुकी थी और बल्लेबाज को तब समझ में नहीं आया कि गेंद इतनी रुक क्यों गई। सीधे बल्ले से खेला तो जरूर, लेकिन अंदरूनी किनारे को चूमती हुई गेंद चली गई थी फाइनल की दिशा में और जब तक थ्रो होता 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने, खाता खुलता हुआ। कल के मुकाबले में, अहम मुकाबले में बड़े शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए शशि ने 37 रन बनाए थे और अपनी टीम को विजेता बनाया था। बहुत ही ज्यादा उछाल और ये रन वाइड का भी इशारा है। 5 रन अतिरिक्त खाते में चले गए गया के। तो कल गया ने पूरी तरह से पटना को ध्वस्त कर दिया और लगभग एक तरफा मुकाबला बना दिया। एक तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बाद में बल्लेबाजी भी अच्छी की। शुरुआत के बल्लेबाज हड़बड़ाहट में दिखे। रिक्वायर्ड रन रेट आज के मुकाबले में 5.72 की। हल्के हाथों से गेंद को खेला था बल्लेबाज शशि ने। गेंद गई गली की दिशा में। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं राहुल चौधरी, लंबी चौड़ी कद काठी के, लगभग 5 फीट 11 इंच की हाइट, अच्छे बल्लेबाज और खुद को इन्होंने विकसित किया है एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज के रूप में। इस साल बेहतर गेंदबाजी भी कर रहे हैं। लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे खुद राहुल और लीजिए पहला विकेट गया का चला गया। कोई आवश्यकता नहीं थी इस ओवर में। अभी एक वाइड 5-4 भी मिला था। थे उन्हें महसूस हुआ कि गेंद ने बल्ली का किनारा चूमा है, लेकिन विकेट कीपर को महसूस नहीं हुआ, उन्हें साथ नहीं मिला। और एक ऐसे दमदार अंपायर हैं सामने सुरेंद्र नारायण सिंह, जिनकी चौकस नजरों के सामने आपकी कोई कारीगरी नहीं चलेगी। वाह क्या अंपायर हैं 2। लंबी गेंद, बैक टू द बॉलर, सीधे बल्ले से खेला। पहला ओवर फेंका जा रहा है। मिड लॉर्ड लेग की तरफ थी, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस चमकती फिजाओं में, इस चमकीले वातावरण में ओवर संपन्न हुआ।
7 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रथम ओवर समाप्त हुआ। तो आइए मैं बता दूं, आज के प्रायोजक, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं आर्ची आर्या मोबाइल, जिसके प्रोप्राइटर हैं अंशु आर्य, अंशु सिंह राठौड़, और जहां पर आप उमेश राज पासवान के द्वारा प्रायोजित। और देखिए ये एक लेग बाई का चौका निकलता हुआ। 11 रनों में 9 अतिरिक्त रन शामिल हैं। दूर से खेला गया शॉट और इसी के साथ तेज शॉट, शानदार चौका लीजिए। ये फ्री हिट है, कितना फायदा उठाते हैं रंजन। हाँ, ज्यादा फायदा नहीं मिला। जो चौका निकला था एक लेग बाई के जरिए एक बल्ले से, वो ज्यादा फायदा दिला गया है गया की टीम को। रनों की कुल संख्या गया 16 रन, क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। ज़्यादा रन बनाए नहीं मधुबनी की टीम ने। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मधुबनी आज 200 के आंकड़े को छुएगी, लेकिन जैसे ही उनका छठा विकेट का पतन हुआ, पूरी टीम 142 रनों पर ऑल आउट हो गई। 3 विकेट लगातार गिर गए थे 141 के दरमियान। 10 रन एक्स्ट्रा। अभी तक 16 रनों में 10 अतिरिक्त रनों का शुमार हुआ है, शामिल है। 143 का लक्ष्य। कुल लक्ष्य गया के सामने 143, 143 रनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है शुभकामना कप में। आज गया बना मधुबनी, और कल आप मुकाबला देखेंगे, एक शानदार मुकाबला झारखंड बनाम बिहार की गर्ल्स क्रिकेट का, लड़कियों का मुकाबला आप कल देखेंगे। एक वो भी मान्यता प्राप्त मैच होगा, कोई शो मैच नहीं है वो। और दोनों ही टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं, बैठकर आज के मैच का आनंद ले रही हैं। ये आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे से जा रही हैं वो। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग भी। दूसरा फेंका जा रहा है, रनों की संख्या 17। अच्छा शॉट, मौका नहीं किसी के लिए, और लग गया एक और शानदार एक और शॉर्ट आर्म पुल स्क्वायर लेग की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। 22 की रन संख्या पहुंची है गया की। एक और ओवर संपन्न। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात गया का कुल स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर से आज के सफलतम गेंदबाज राहुल चौधरी आए कमेंट्री बॉक्स से। एड की तरफ से एक स्लिप लगा रखा है, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, और एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। अच्छी गेंद, उछाल प्राप्त की राहुल चौधरी ने। गेंद की लाइन से खुद को अलग किया बल्लेबाज सुशांत ने। तो 2 बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी, सुशांत और रंजन। सुशांत के बारे में अभी अभी जानकारी मिली, अंडर 23 झारखंड प्लेयर हैं। कल के मैच में जीते हैं। कल नहीं। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर लीजिए एक साधारण सा आसान सा कैच छोड़ दिया क्षेत्ररक्षक ने। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और राहुल चौधरी बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। गुस्सा क्यों नहीं हो, एक आसान सा कैच था। हालांकि कोई जानबूझकर कैच छोड़ता नहीं, लेकिन ये छोड़ा गया कैच कितना महंगा साबित होगा और मैच के नतीजे पर क्या असर डालेगा, ये आने वाले वक्त में हम और आप देखेंगे। अच्छा बनने के लिए राहुल चौधरी राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही खूबसूरती से इस गेंद को संभाला। बैकफुट पर गए बल्लेबाज रंजन और ड्राइव किया कवर की जानिब। कुल रनों की संख्या में बता दो 23 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। दूसरा विकेट अभी हाथों में आते आते फिसल गया। मुश्किलों में घिरी नजर आती गया की टीम। अच्छा शॉट और यहां पर शानदार छक्का निकल गया। काम किया है अभी रंजन ने। दूर से खेला गया शॉट, अच्छी फील्डिंग
अच्छी गैदरिंग, हालांकि गेंद की गति थोड़ी सी कम थी। भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज, विकेटों की तरफ गेंद आई थी। रनों की कुल संख्या इसी के साथ 30। छोटा सा लक्ष्य है, अगर इस तरह से आप कैच छोड़ेंगे तो फिर ये रन तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मात्र 143 का लक्ष्य है, 30 रन बन गए, 113 और चाहिए। 13 रन बनेंगे तो फिर 100। बहुत ही खूबसूरत शॉट, खराब गेंद का सही इलाज किया है रंजन ने। तो गेंदबाजी में अब दिखाई पड़ रहे हैं तारिक जमील गेंदबाजी कर रहे हैं सामने वाले एंड की तरफ से, जिसे हम नहर छोड़ कहते हैं। और गेंदबाजी में परिवर्तन, बल्लेबाजी में भी 26 रन बनाए थे तारिक। फिर की गेंदबाजी का आक्रमण 26 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते हुए, और फिर की आक्रमण के बाद काफी बाहर निकल आए हैं, लेकिन उनके पास लौटने का वक्त भी है। तो स्ट्राइकिंग एंड पर अब आए हैं रंजन। अच्छी बल्लेबाजी अब तक कर चुके हैं। 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 का जो योग होता है वो दुर्भाग्यशाली माना जाता है। आप किसी होटल में जाएं, 113 नंबर का कमरा, 213 नंबर का कमरा आपको नहीं मिलेगा। 12 के बाद डायरेक्ट 14। 13 का है। और ये देखिए घुमाया है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, पकड़ नहीं पाए और इस योग से उभरे हैं छक्का। रंजन 19 और गया का कुल योग 40 रन बन रहे हैं। बातों ही बातों में सामने रन दिखाई पड़ेगा। फिर बाएं हाथ से तारिक जमील की गेंद, क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। और लीजिए एक और चौका निकल गया। ऐसे मौके दिए जा रहे हैं और मौके को भुना रहे हैं गया के बल्लेबाज। ऐसे तो हाथ से बाजी निकल जाएगी। कहां मधुबनी की टीम सशक्त दिखाई पड़ रही थी और आज बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रही है, चाहे गेंदबाजी का मामला हो, क्षेत्ररक्षण का मामला हो। पूरी तरह से हाथों में गेंद आ रहे हैं, तब टपकाए जा रहे हैं। फील्डिंग में, बिल्कुल फील्डिंग में जो कैच पकड़ा जाना चाहिए, चौके बचाने चाहिए, वो हाथों से निकल रहा है। हाफ चांस को भी पूरा चांस में बदलना होगा। अच्छी गेंद सीधी रही। आखिरी वक्त में टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला था, विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में गेंद गई। तो मैं बातें कर रहा हूं क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट में थोड़ी थोड़ी सी चूक भी आगे जाके बड़ी बन जाती है। एक रन से हार जीत का अंतर होता है दोस्तों। आप 100 रन से जीते तो जीतेंगे, 1 रन से जीतेंगे तो जीतेंगे। मौके को भुनाइए। अच्छा एफर्ट डाला था इस गेंद पर, कंधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज राहुल चौधरी ने। और इस सिंगल के जरिए गया टीम का योग चला गया है कुल 45 रन। एक ही विकेट का पतन हुआ है अब तक। हालांकि 2 चांस और बनते हुए, 3 चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। 23 रन पे रंजन और 12 रन पे सुशांत 12, 23 रंजन। सामना करेंगे रंजन राहुल चौधरी की गेंद का। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट आखिर में दिखाई पड़ी। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो प्यारे दर्शकों, मैं आपको अपने कैमरे में कैद कर रहा हूं, कैद करके ले जाऊंगा, फिर डालूंगा यूट्यूब चैनल पर। खुद को आप देखेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस टूर्नामेंट के सभी मैचों को आप कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से मेरा चैनल, उस पर आप देख सकते हैं। फ्लिक किया है, हल्के हाथों से गेंद चली जा रही है वाइडिश स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और रनों की संख्या को पहुंचाया 46 रन। एक मामूली सा लक्ष्य लगने लगेगा जब आप इस तरह से कैचेस छोड़ेंगे, मिसफील्डिंग करेंगे। और बातों बातों में देखिए 46 रन भी बनाए गए, पता भी नहीं चला। राहुल चौधरी
थोड़ी सी फुट मूवमेंट करते हुए इस बॉल को ड्राइव कर दिया है, उठा दिया है 6 रनों के लिए 50 रन। इस छक्के की मदद से गया टीम का कुल युग चला गया 52। दूर से खेलने की कोशिश अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह अपने चिर परिचित शैली के लिए पूरे देश भर में विख्यात हो चुके हैं। वाइड का इशारा 53। ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है मधुबनी की तरफ से 5वां, और देखिए 50 रन को भी क्रॉस कर चुकी है गया की टीम। और यहां पर देखिए स्लिप और विकेट कीपर के बीच से निकल गई 4 रनों की। तो ये लीजिए 51 रनों की दमदार पार्टनरशिप साझेदारी यहां पर हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। हालांकि इस साझेदारी की पनपने की एक बड़ी वजह खराब क्षेत्ररक्षण, ड्रॉप कैचेज, लेकिन भाई जिसको राम रखे उसको कौन चखे। आप ऊपर से दस्तखत करवा के आए हैं कि आज मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं, आज किस्मत का धनी हो, तो आप जिस तरह से खेलें। 27 गेंदों में 51 रन, 27 ही मात्र गेंदों में 51 रनों की पार्टनरशिप हो गई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, सुशांत और रंजन के बीच। तारिक जमील बैकफुट पर गए, पंच किया है, सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद और उनके पीछे दमदार दर्शक भी आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। दर्शकों की संख्या आज भी 5000 से ऊपर की। ये तो एक साइड के दर्शक मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। जो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर था उसे अंदर किया गया और स्क्वायर लेग को बाहर। डांसिंग डाउन द ट्रैक, थोड़े से अपने जगह से हटे हैं और यहां पर एक और हाफ सेंस, चौका निकलता हुआ, एक और हाफ हर्टेड चांस खुद ब खुद बना रहे हैं। कोई एफर्ट ज्यादा नहीं लगाया जा रहा है और एक ढीली क्रिकेट, एक ढीला क्षेत्र रक्षण दिखाई पड़ रहा है आज मधुबनी का। बिल्कुल आज बॉडी लैंग्वेज घिरा हुआ, हालांकि मैं काफ़ी उम्मीदें कर रहा था मधुबनी की टीम से। बिल्कुल सभी लोग उम्मीद लगाए हुए थे आज। 23 ही रन बनाए थे 23 गेंदों में, लेकिन अच्छी पारी, दमदार पारी खेली थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए थे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए थे। देखिए ये बड़ा खूबसूरत और नजाकत, अगर ताकत है तो उसके साथ इनके पास नजाकत भी है। शानदार चौका, एक तरफा मुकाबला अब तक लग रहा है ये, और यहां पर अगर वापसी करनी है मधुबनी की टीम को तो अपने क्षेत्ररक्षण में सुधार करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने होंगे। और इतिहास ऐसे नहीं बनता है, खून पसीने की मेहनत आपको लगाने को। देखिए ये बल्लेबाज बड़ा चतुर है, चौके लगाता है फिर सिंगल भी छुड़ाता है। सुशांत के सिंगल के जरिए ओवर संपन्न होता हुआ 67 रन 6 ओवर की समाप्ति हुई है। 1 विकेट के नुकसान पर गया। उछाला है, पहला छक्का निकाला है, क्या हैट्रिक 6 के लिए जाएंगे सुशांत ने आज अपने बल्ले से। तो मैं रन बताना चाहूंगा 73, 73 बातों ही बातों में आधे रन आ गए। अब जीतने के लिए अब आधे रन और चाहिए। 50% रन बन गए हैं। लंबा शॉट लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे सुशांत खेल रहे हैं अपने कुल निजी 37 पर, जबकि रंजन खेल रहे हैं 25 पर। टीम का कुल योग 73। लंबा शॉट, एक लंबा चौड़ा छक्का लगता हुआ। तो अभी एक छक्का लगा था और देखिए ये एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 2 लगातार बाउंड्री, बिल्कुल ढीला परफॉर्मेंस चल रहा है मधुबनी का। अफान गनी का अच्छा स्वागत किया है सुशांत ने। सुशांत पहुंच गए हैं 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुशांत। 2 लगातार बाउंड्रीज, 1 छक्का 1 चौका। और लीजिए
खैर मकदम किया है, स्वागत किया है हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक ऊपर से। इसी के साथ 50 रन पूरे हो गए सुशांत के। पन पर सुशांत बल्लेबाजी कर रहे हैं। गया टीम का कुल योग 89 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, सिर्फ 1 विकेट का नुकसान। 90 रन बन गए हैं। ओवर नंबर अभी अभी 7वां संपन्न हुआ है। इससे कुल 23 रन आए। ये आप विकेट छोड़कर एक शानदार शॉट, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, 1 रन लेने से। तो प्रियांशु आए हैं गेंदबाजी करने के लिए नहर छोड़ एंड की तरफ से। उनके साथ सामने 2 बड़े ही तेज तर्रार बल्लेबाज हैं। एक हैं सुशांत तो दूसरे रंजन। तहलका मचा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। हल्के हाथों से खेला है, स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ते हुए 1 रन लिया और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 92। अब छूने ही वाली है। और ये देखिए मेरे स्क्रीन पर शुभकामना कप में उपस्थित दर्शकों की भीड़ को मैं दिखा रहा हूं। और अभी स्कोर है 92। ये देखिए, ये कलाकार है। कभी शाहरुख खान बनता है तो कभी मिथुन चक्रवर्ती बन के चौके छक्के लगाता है। और यहां पर अच्छी कोशिश। इस कोशिश के पूरे 100 अंक मिलने चाहिए इस क्षेत्र। यहां पर आलोक, मैं जल्दी से बताता हूं, सचिन, सुदर्शन, सुशांत, ये इस नाम राशि के जितने भी आए हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रन कुल गया 97, 50 रन और जीतने के लिए 46 रन। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। रंजन खेल रहे हैं 26 पर, 59 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुशांत। गया टीम का कुल योग 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 97 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल चौधरी बल्ले से टकराई गेंद, आगे गिरी काफी। विकेट कीपर के सुरक्षित अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज। 97 रन गया। एक कैच ड्रॉप हुआ था जब सुशांत 6 रन पर थे और 58 पर भी एक उनका कैच छोड़ा गया था। राहुल चौधरी विकेटों को छोड़कर एक लंबा शॉट लपेटना चाहते थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रन अब भी अटका हुआ कुल 97 पर। हल्की हाथों से गेंद और लीजिए, एक और लंबा चौड़ा छक्का लग गया। बाई ट्री और एक और लाजवाब शॉट। 6 रन तो होंगे नहीं इस बार। इशारा आता हुआ शानदार चौका। तो 51 मात्र गेंदों में 103 रन बना चुकी है गया की टीम। लक्ष्य के बिल्कुल करीब आती हुई। अच्छा शॉट लीजिए, दमदार छक्का लगता हुआ एक बार फिर से सुशांत के बल्ले। 96 गेंद और रनों की आवश्यकता मात्र 30। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, 2 ओवर में यह मामला सुलझता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 12 गेंदों से ज्यादा नहीं लेंगे दोनों बल्लेबाज। 113 रन, 9 ओवर 113 रन। पिछले सारे रिकॉर्ड आज ध्वस्त हो गए। जबकि सुदर्शन का शतक, सचिन का शतक, धुआंधार बल्लेबाजी, किसी ने 13 छक्का लगाए, किसी ने 9 छक्के। लेकिन आज देखिए, तारिक अजीज आए हैं, गेंद के पीछे आए थे और गेंद चली जा रही है बिजली के रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार। एक बार फिर से तारिक अजीज 2018 का विनर, 2018 की, और आज पूरी तरह से हथियार डाल दिए गए। और एक और चौका जोड़िए, अब ये टीम रुकने वाली। लगातार चौके चौके निकलते चले जा रहे हैं और पूरी तरह से मधुबनी के खेमे में एक दुख का वातावरण फैला हुआ है, मायूसी फैली हुई है। सारे खिलाड़ी अपने हैं, चाहे मधुबनी हो, गया हो, मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी, कोई भी टीम। लंबा छक्का। ये गेंद आज गिरने वाली नहीं है, जाके लाइए पीछे से। अगर 2 छक्के और लगाते हैं तो 51 रुपए की राशि जीतेंगे सुशांत। क्या ट्राई करेंगे? जी हाँ, दूसरा बहुत ही दूर गिरता हुआ 2 लगा। तो उमेश पासवान
जी की तरफ, 1 मिनट, ये मौका है। उमेश राज पासवान ने राहत की सांस ली अभी। चलिए ये ट्राई कर सकते हैं। जी 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 नहीं, वाह, लेकिन चौका हो गया है। ये बीसीए का बड़ा टूर्नामेंट है, इस तरह से कोई आगरा। नया ओवर, 5 रन, मात्र 5 रन। क्या छक्का लगता है इस बार? जी नहीं, बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को आज गया की टीम जीत रही है, बिल्कुल जीत के करीब आ गई है। कुल रन बताएं कितने रन हो गए हैं, कितना ओवर चल रहा है? 139 हो गए हैं। 139 इस व्यवहार पर। बेहतरीन कैच, इंटरनेशनल कैच, लेकिन दिखाई पड़ रहे हैं सुशांत 91 रन बनाकर आउट हो रहे हैं, वापस पेविलियन आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर ये लीजिए, एक जीत से अभी दूर है। अब महत्वपूर्ण ये है कि कब यहां पर गया की टीम इस मुकाबले को जीतती है। मात्र दूसरा ही विकेट गिरा था। बहुत मनोरंजन हुआ है आज। रंजन में आप लिख दिए है ना, वही ना गलती हो गया। अच्छी बल्लेबाजी, फिर से गेंद के आने का इंतजार किया रंजन 35 पर, और जीतने के लिए यहां से गया की टीम को 36 36 13 पर सच मात्र एक बाउंड्री चाहिए, एक चौका चाहिए। सही मार है ना हैट्रिक। एक बात कर हम ये देखिए, कुछ अलग करना चाहते थे रंजन, नहीं नहीं, लास्ट बॉल पर और एक और ओवर संपन्न होता। 4 रनों की आवश्यकता, और यहां पर लीजिए ये विनिंग शॉट आ गया छक्के से। इस मुकाबले को जीत लिया है 8 विकेट से गया की टीम ने। ढेर सारे दर्शक ग्राउंड में आए हुए हैं, मैं सारे दर्शकों को दिखा रहा हूं। मैच संपन्न होने के बाद भी कितना, देखिए मैं पूरे दर्शकों को कैद कर रहा हूं यहां पर अपने मोबाइल कैमरे में। सारे दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं परसरमा परसौनी के अंदर। मैच संपन्न हो गया है और गया की टीम ने इस मुकाबले को आज 8 विकेट से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनकी मुलाकात होगी, उनकी टक्कर होगी 20 दिसंबर 2020 को मुजफ्फरपुर के साथ। तो इस सूचना के साथ दीजिए ये हमारा ये कमेंट्री बॉक्स, और इस सूचना के साथ कि 20 दिसंबर को शुभकामना कप 2020 में फाइनल मुकाबले में भिड़ेगी गया और मुजफ्फरपुर की टीम। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। मैन ऑफ द मैच सुशांत घोषित किए, जिन्होंने कुल 91 रन की शानदार पारी खेली।